बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग गैर मुतमईन हैं, मैं ये वर्ड यूज़ करना चाहूँगा जी। कुछ लोग गैर मुतमईन हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, नून लीग की लीडरशिप से और इमरान खान साहब से भी। अगर ये लोग जो है, इनको अगर कोई लीडरशिप यानी कि नया लीडर अगर मिल जाए तो मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है इस वक्त और वो चाहते ये हैं कि उनको ऐसी कोई लीडरशिप मिले जो एक अपनी लीडर्स को यानी कि उनको डिफेंड करने ना निकल पड़े या उनकी हाँ में हाँ ना मिलाए या उनके लिए जनाब एक ढाल ना बन जाए, लेकिन एक उम्मीद ऐसी हो जिसको लेके वो चल सकें, जो अवाम की उम्मीदों पे उतर सकें और उनको एक बिल्कुल एक डायरेक्शन मिल जाए अगर, तो मेरे ख्याल में वो बहुत बेहतर होगा। मैं इसी चीज़ को सामने रखना चाहूँगा और इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद होंगे शेख वकास अकरम साहब। किसी पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं है और आज़ाद इलेक्शन लड़े, नहीं कामयाब हो सके, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद और वोटर्स की इनके साथ मौजूद है। कामिल अली आगा साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। मैं चाहूँगा ये कि इन दोनों से कोई नताइज सामने निकल सके इस गुफ्तगू के, जो हमें किसी डायरेक्शन की तरफ लेके जा सके तो बेहतर होगा जी। शेख वकास अकरम साहब, ये जो नया तरीका कार निकला है एंड इमरान खान साहब वॉन्ट्स के सारी चीज़ें जो हैं वो एक सही तरीके से अवाम के सामने पेश कर दी जाए और जिसमें कोई फिगर्स फज ना हो, किसी में कोई गलत बयानी ना हो रही हो, अवाम के सामने क्लियर पिक्चर पेश कर दी जाए। डू यू थिंक दैट दिस इज़ गोइंग टू वर्क? क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो शटर हुआ है बिजनेसमैन का, बिजनेस कम्युनिटी का, और वो इससे रिवाइव हो सकेगा? क्योंकि मैंने तो देखा ये है कि जितने भी ममालिक हैं बाहर के, वेस्ट हो, फॉर दैट मैटर यूरोप भी हो, तो ब्लैक इकॉनमी जो होती है वो वाइट इकॉनमी के साथ पैरेलल उसको कोशिश की जाती है कि उसको जनाब चलाया जाए। और एट टाइम्स नॉट ऑलवेज बट एट टाइम्स होता ये है कि ब्लैक इकॉनमी जो फेंकी जाती है मार्केट में, लेट मी पुट इट दिस पे, मैं ज़रा दूसरी ज़बान में बात करना चाह रहा हूँ, तो जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं जो भी मुल्क हो, दे स्टार्ट लुकिंग एट द अदर वे अनटिल अनलेस वो जो ब्लैक इकॉनमी वाला है वो उस पर जनाब कोई छलांगे ना लगाना शुरू कर दे, तो दैट्स अ सेपरेट इशू। बट अदरवाइज ब्लैक इकॉनमी और वाइट इकॉनमी पैरेलल ही चलाई जाती है। बट ओवर हियर एवरीथिंग इज गोइंग फॉर डॉक्यूमेंटेशन। और इस तरह वर्कआउट हो जाएगी सिचुएशन या थोड़ा सा मजीद टफ टाइम मिलेगा आवाम को? देखिए राना साहब, आवाम के साथ सच शेयर करना ये तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर हुक्मरान को जिसको अल्लाह ताला और ये अवाम जो है अल्लाह की मर्जी से इक़्तिदार दे दे, तो उसको फिर अवाम के सामने सही तस्वीर रखनी चाहिए, क्योंकि सही तस्वीर सामने रखने से चीज़ें जो है वो ठीक रहती हैं। मगर ये कहीं नहीं किसी तजर्बे में आया, पाकिस्तान की केस स्टडी को अगर आप देख लें, कि सही चीज़ें शेयर करने से चीज़ें हल हो जाती हैं, चीज़ें उन मसाइल का हल निकालने से हल होती हैं। सिर्फ लोगों को असली तस्वीर दिखाने से, लोगों के साथ सच शेयर करने से नहीं होती। देखें, इतनी वाइब्रेंट ऑपोजिशन है, आप कोई चीज़ छुपा कैसे सकते हैं? अगर आप कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करेंगे अपनी हुकूमत की, तो वो पकड़ लेंगे। अगर आप पिछले अदवार की कोई चीज़ गलत कोट करेंगे, वाइब्रेंट ऑपोजिशन एंड वेरी वाइब्रेंट मीडिया भी शाम को प्रोग्राम करेगा कि प्राइम मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट ने या कैबिनेट ने कोई गलत बात कह दी है जो कि हकीकत नहीं थी। सच लोगों के सामने रखना आज के इस दौर में, इस दहाई में, इस सदी में, ये एक मजबूरी भी है। ये किसी हुक्मरान का एहसान कोई नहीं है। जहाँ सोशल मीडिया ट्रोल्स आपके एक स्लिप ऑफ टंग के ऊपर आपकी जिंदगी जो है वो महाल कर देते हैं, जहाँ पे वो आपने देखा वो जो एंजेला मर्केल थी, वो शी स्टार्टेड शिवरिंग, और वो विद इन 30 मिनट्स पूरी दुनिया में हर बच्चे, हर जवान, हर बूढ़े ने अपने मोबाइल के ऊपर देखा, और फिर उसकी वजूहात और फिर इश्यूज, नॉन इश्यूज, कोई चीज आजकल पसे पर्दा नहीं रहती है। सच सामने रखना मजबूरी भी है, क्योंकि कोई आपको सच छुपाने नहीं देगा। यू ऑलवेज वांट टू टेक क्रेडिट ऑफ सेइंग और टेलिंग द ट्रूथ, क्योंकि अगर आपने टेलिंग द ट्रूथ में जल्दी ना की
तो एक सोशल मीडिया का ट्रोल उठा के वो बात कर देगा जिसका क्रेडिट हुकूमत ने लेना, तो ये तो हो गई मजबूरी। नाउ द थिंग इज, ये अच्छी बात है, अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर ये कर रहे हैं आपको इस चीज पे यकीन नहीं? मैं मुझे इस चीज पे यकीन नहीं है। अच्छा, मैं दूसरी तरफ ये आता हूं कि आपने कहा कि इन्वेस्टर का, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस शटर है। सो जस्ट बाय शेयरिंग द ट्रूथ वो शटर कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज नहीं हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में कोई हेल्प नहीं करेगा। यू विल हैव टू टेक मेजर्स, आपको ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे जिससे वो जो है बिल्ड हो सके वो कॉन्फिडेंस। देखें, आज मैंने एक स्पीच असेंबली की मैंने सुनी जिसमें से 2-4 चीज़ें बड़ी अच्छी चंद स्पीकर्स ने कही। एक तो उन्होंने एनालिसिस दिया कि ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात करते थे, उस ऑस्टेरिटी ड्राइव की निस्बतन जहाँ इन्होंने कॉस्मेटिक्स, ये कॉस्मेटिक्स है ना, मैंने 8 गाड़ियाँ इस्तेमाल पीएम करता था, अब मैं 4 करूँगा, अल्टीमेटली यू एंड अप डूइंग द सेम थिंग। और मेरे वजीर जो है वो गाड़ियाँ और सिक्योरिटी स्टाफ और प्रोटोकॉल्स कम कर देंगे, एट द एंड ऑफ द डे वो भी, ये सब कॉस्मेटिक्स हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम लाइन में खड़े होंगे, वो आप करेंगे, ये अच्छी बात है। मगर क्या हुआ कि आपके कॉस्मेटिक्स भी हुए, आपने हेडलाइंस भी बनाई, फिर आप वापस उस प्रोटोकॉल की तरफ भी चले गए। 100 अरब रुपए से ज्यादा का सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंस बढ़ गया पिछले बजट से। ये कैसे हो गया? आप एक श्रिंकिंग इकोनॉमी को टैक्स करते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी की जो, हाँ ये बात ठीक हो सकती है कि टैक्स एवेजन, टैक्स ना देना, आज पाकिस्तान जिस नहज पे है इसमें उसका बिल्कुल एक अहम किरदार है। मगर इस वक्त मरीज जो है वो मरने वाला है। अब उस मरीज को अगर आपने एनेस्थीसिया भी देना है तो आपने एहतियात रखनी है डोज में कि कहीं ये ना हो कि ये ओवरडोज ना हो जाए, ये ओवरडोज ही ना हो जाए। आपकी तबीयत अगर एक खास बीमारी की हालत में खराब है तो डॉक्टर फिर देखते हैं कि इसको 100 mg देना है या 200 देना है, 200 से कहीं काम आगे ही ना चला जाए। तो श्रिंकिंग इकोनॉमी है, उसको आप टैक्स कर रहे हैं गरीब लोगों से, अमीर लोगों से, जिससे भी। अमीर लोगों का तो आपने बता दिया ना, कारोबारी का जो है वो कॉन्फिडेंस शटर हो गया कहानी। एक कारोबारी नहीं जो है वो सरवाइव करेगा तो नीचे वाले जो उसके साथ मंसूब हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे? उस इकोनॉमी पे आप टैक्स लगा रहे हैं। अब वो टैक्स वापस कैसे आएगा? इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? फिर आप उन्हीं लोगों से इतना टैक्स अगले साल कैसे ले सकेंगे जब उनका बिजनेस ही ग्रो नहीं करेगा? सो बहुत मुतजाद चीजें हैं कहने में और करने में जो पॉलिसीज इस बजट के अंदर दी गई हैं। सो मैं ये समझता हूँ ये मसाइल हैं और इस पे मुझे तवक्को है। देखें, मेरा तो किसी पार्टी से ताल्लुक है नहीं। इमरान खान जैसे PTI वालों के, नून लीग के, काफ लीग के वजीर आजम है, मेरे भी वजीर आजम है, मैं उनसे तवक्को ये करता हूँ कि आज 1 साल का अरसा ऑलमोस्ट गुजरने लगा, आप अपना पहला बजट दे रहे थे, इस पे आपकी पार्टी को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। अभी भी टाइम है, बजट पास नहीं हुआ है, आप लोगों से देखें ना, हर बजट पे कोई ना कोई चेंजेस तो लाई जाती है। हर इंडस्ट्री जो है वो अखबार में इश्तिहार दे रही है। हाँ ठीक है कि जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये। सिट विद देम, टॉक टू देम। और कोई इसके, और बड़े बड़े काबिल लोग हैं और बियॉन्ड द पार्टी लाइंस जो है वो बंदे आपको मशवरे देने को तैयार हैं, क्योंकि जिसने रोटी खानी है उसको को किसी पार्टी शार्टी से कोई लेना देना कोई नहीं है इस वक्त। ठीक है, तो आपसे बेहतर की तवक्को थी, वो बेहतर अभी तक सामने नहीं आ रहा। अच्छा, यू थिंक अभी तक बेहतर सामने नहीं आया? आगा साहब, हुकूमत के अपने लोग जो हैं जैसे असद उमर है और फाइनेंस के लोग जो अपने हैं हुकूमत के अंदर बैठे हुए, वही कह रहे हैं जनाब कि चीनी की कीमत बढ़ाने की की लोड़ सी, नंबर 1। और खुद ही कह रहे हैं, जनाब असद उमर भी कह रहे हैं कि देयर आर सर्टेन टैक्सेस जिनकी ज़रूरत नहीं थी। सो बाहर के लोग तो चले क्रिटिसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो बात की बात है, उनको मैं एक मिनट के लिए साइड पे रख देता हूँ। लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए PTI के, आप इत्तेहादी हैं PTI के, वो लोग उंगलियां उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब कि ये फला चीज़ें जो है वो गलत बजट में लाई गई हैं। सो उसके बारे में एक तो वो ज़रा एड्रेस कर दीजिएगा उस सिचुएशन को, क्योंकि अंदर के लोग उठ रहे हैं, अंदर से PTI के अंदर से लोग उठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं हुकूमत के बजट को। नंबर 2, मुझे ये बता दीजिए, आपकी क़यादत यानी कि क्यू लीग वाले चौधरी शुजात साहब और उनके साथ परवेज़ इलाही साहब और मोहनस इलाही साहब, सब लोग जाके प्राइम मिनिस्टर राना साहब, सबसे पहले तो मैं जो आपने पहले सवाल किया है कि पार्टी के लोग जो हैं अंदर से उठ के वो तनकीद कर रहे हैं। देखें, ये पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्री जो हमारा रवायात रही हैं,
मैं रवायात की बात करूंगा। सिस्टम जो है वो तो इजाज़त देता है कि कोई भी बंदा जो मेंबर है असम्बली का, वो असम्बली के अंदर बात खुल के करे और अपना मशवरा दे और अपनी राय का इजहार करे। ये तो है सिस्टम की बात और कानून की बात, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रवायत रही है कि ये बड़ा मायूब समझा जाता है और ये कहा जाता है कि ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है और जो भी बात की जाए वो पार्टी के अंदर मीटिंग के अंदर बैठ के की जाए। और मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान ने इस बात की आज़ादी दी है और ये अगर आज़ादी दी है तो ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा है कि किसी जमात के मेंबर ने हक और सच की बात की है, अवाम के फायदे की बात की है और जिस बात से तकलीफ में जा रहे हैं उसके तदारक की बात की है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस चीज की इजाजत दी है या नहीं दी है, इसका फैसला कौन करेगा? क्योंकि अगर उन्होंने इजाजत दी होती, मैं समझता हूँ कि ये मीडिया देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जैसे अभी शेख वकास अकरम बात कर रहे थे और यहाँ पे आगा साहब इमरान खान साहब ने कैसे इजाजत दे दी? क्योंकि वहां पे तो देखे ना अंदर कैबिनेट की मीटिंग्स होती है, वहां पे अगर ये सारे क्वेश्चंस रेज करने होते तो वहां पे रेज कर दिए जाते। इमरान खान साहब से सब लोग मिलते हैं, वहां पे रेज कर दिए जाते। मीडिया के सामने आके ये सारे क्वेश्चन रेज करने की राणा साहब माजरत से हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बजट जिस जगह पे तैयार होता है वहां पर पार्लियामेंटेरियंस की कोई वहां पे वक़्त नहीं होती, वहां पे पहुंच नहीं होती। आप गलत समझ रहे हैं। बजट तैयार होने की बात नहीं हो रही है साहब। बजट तैयार हो गया, बजट चला गया, असेंबली में चला गया, उसके बाद भी तो कई मीटिंग्स हो चुकी है ना प्राइम मिनिस्टर साहब से। प्राइम मिनिस्टर साहब से ये लोग मिल चुके हैं। मैं आपको हकायक राणा साहब, चाहे ये तलख हो चाहे ये किसी को बुरा लगे, आज तक पार्लियामेंट्री जो हिस्ट्री पाकिस्तान की रही है इसके अंदर बजट किसी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के अंदर डिस्कस नहीं होता, कभी नहीं हुआ। अगर किसी के सामने हुआ है तो मेरे सामने आए, मैं चैलेंज करता हूं, हर किसी को चैलेंज करता हूं। आज तक ये नहीं हुआ पेश होने के बाद। अगर आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर डिबेट के दौरान अगर कोई मेंबर ये बात कर रहा है और अपने ज़मीर की आवाज कर वहां पे बता रहा है और अवाम के फायदे की बात बता रहा है, पेश होने के बाद भी ऐसा कभी नहीं हुआ। हुकूमत का भी फायदा है, हुकूमत का भी फायदा है। अगर ये आटे, चीनी, दाल, घी, ये जरूरी अशिया जो हैं, खुर्दनोश की अशिया जो हैं और यूटिलिटी बिल्स, इसके ऊपर टैक्सेस ना लगाए जाएं तो मैं समझता हूं ये हुकूमत का फायदा है। जो मीटिंग हुई चौधरी शहजाद साहब की इमरान खान साहब से, क्या एजेंडा क्या था? ये जो फैसला किया गया है कि मोहम्मद सलाई साहब की वजारत का आप डिमांड नहीं करेंगे आइंदा, ये किसी के फोन के बाद किया गया था? मुझे आगे बताइए, जो मीटिंग हुई चौधरी शहजाद साहब की इमरान खान साहब से और उसका क्या, व्हाट वाज दैट फॉर, क्या एजेंडा क्या था? जी मैं बिल्कुल हकायक आपको वो हकायक बयान करता हूं जो पहले किसी चैनल पे भी नहीं आए होंगे। हकायक ये हैं कि एक मीटिंग हुई थी चौधरी साहब के घर, कुछ दोस्तों ने ये ख्वाहिश की थी कि चौधरी साहब हम मिल के बैठे हैं, तो दूसरी जमातें जो हैं उनके लोग चौधरी साहब के घर तशरीफ लाए और बाहम मशवरा हुआ और मशवरा जो हुआ उसके अंदर ये तय हुआ कि जो रिजर्वेशंस हैं, जो शिकायत हैं हुकूमत के साथ और ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई पीटीआई के साथ, वो अपनी जगह पे, लेकिन चौधरी साहब ने ये फैसला करवाया और किया कि इमरान खान का और हुकूमत का साथ हमने देना है क्योंकि हम एक मुआहदे में शामिल हैं और उस मुआहदे के तहत हमें दयानतदारी के साथ हर सतह के ऊपर हुकूमत का साथ देना है और अपनी जो शिकायत है उनको एक तरफ रख के वो हमारी चलती रहेंगी, हम उनका इजहार भी करते रहेंगे, रिजर्वेशन बयान भी करते रहेंगे और उनका हल हम इमरान खान से तलब भी करेंगे, ख्वाहिश भी करेंगे और मुतालबा भी करेंगे।
लेकिन साथ देंगे। ये मैं खास बात करने लगा हूं राणा साहब, मोहन सलाई की वजारत का मुतालबा जो है उसके ऊपर हम डिसेंट करेंगे या मुखालफत करेंगे, तो हमने कल वाजे कर दिया कि हमने मोहन सलाई की वजारत नहीं लेनी। ये बात आपको खबर के तौर पे दे रहा हूं। कल की मीटिंग में चौधरी शुजात हुसैन साहब ने और परवेज लाई साहब ने ये वाजे कर दिया कि हमारी पार्टी का फैसला है कि पार्टी ये चाहती है कि हम मोहन सलाई की वजारत का मुतालबा नहीं करेंगे, और ये हमने क्या नाम है, ये जो फैसला किया गया ये कतई तौर पे वाजे कर दिया है कि हमें मोहन सलाई साहब की वजारत नहीं चाहिए। मैं आगे चलना चाहूंगा। ये जो फैसला किया गया है कि मोहन सलाई साहब की वजारत का आप डिमांड नहीं करेंगे आइंदा, ये किसी के फोन के बाद किया गया था या वैसे ही हो गया था? जी नहीं, कतई तौर पे नहीं, ये हमारी पार्टी का फैसला है। मैं आपको ईमानन और हल्फन ये कहता हूं कि ये हमारी पार्टी का फैसला है, जिसको हमने चौधरी शुजात साहब को ये हम एक अरसे से ये कह रहे थे कि ये हमने मुतालबा जो है नहीं करना, ये इसके अंदर हमारी क़यादत का जो वो एहतराम जो है वो इसलिए हम मैं समझता हूँ फोन शोन वाली बात तो शायद ठीक ना हो। किस तरह पता ठीक नहीं? मैं क्योंकि मैं देखें मैं इस सिस्टम को भी जानता हूँ, मैं इस सिस्टम के अंदर रहा हूँ, मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, मैं इस सिस्टम को जानता हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ कि चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब और चौधरी परवेज लाई साहब, ये मेरे 100 सियासी इख्तलाफात रहे, मगर ये एक वज़ेदार लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका एहतराम सर आंखों पे है। इसमें कोई शक। इमरान खान की हुकूमत ने और इमरान खान साहब ने जिस तरीके से परवेज लाई साहब के बेटे मोहन सलाई की वजारत की ऊपर ना की, और जिस तरीके से फिर उसको मीडिया के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने और मुख्तलिफ क़ुव्वतों ने उछाला, और फिर चौधरी साहब पूरी कोशिश के बावजूद अपने बेटे के लिए फैसला ना करवा सके, तो बेहतर यही था कि ज़्यादा सुबकी उठाने की बजाय ये जो फैसला जो बता रहे हैं कामिल अली आगा साहब, ये बेहतरीन फैसला है, क्योंकि इमरान खान एक अपने जहन के आदमी हैं। मैं वकास एक बात बता दूं आपको। सर मैं वकास एक बात मैं जी सर जी ये बात नईमुल हक साहब मेरी मौजूदगी में गुलबर्ग चौधरी रोड पे खुद आके तशरीफ फरमाओ के उन्होंने ये मैं हल्फन कह रहा हूँ ये बात ये कहा था कि नेक्स्ट जब भी वजारत का हलफ होगा मोहन सलाई हलफ उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये स्टैंडिंग बात है। ये कब कहा था जी? उसके बाद हमने फैसला, उसके बावजूद हमने फैसला किया कि इसके अंदर हमारी जमात और हमारी क़यादत का इख्तियार नहीं है कि ये जारी रहे। नहीं, ये ऐसे हुआ होगा क्योंकि जब पहला रीशफल हो गया है, दे वर एक्सपेक्टिंग कि उसमें मोहनस का नाम आ जाएगा। जब उसमें नहीं आया और रिजेक्शन हो गई और ना हो गई, तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली चौधरी साहब का, देखें मोहनस के साथ चौधरी परवेज लाई को बड़ा प्यार है, एवरीबडी नोज दैट, आई नो इट, कामिल अली आगा साहब नोज, एंड ही डिड नॉट टेक इट लाइटली। चौधरी परवेज लाई इज वेरी क्लियर। उस पर फिर नईमुल हक डैमेज कंट्रोल करने के लिए गया और ऐसा कह दिया होगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि चौधरी साहब का आपका ये जो डिसीजन है, जिसको जो भी ब्रेक किया है, वैसे ही कह दिया नहीं, ही वुड हैव बीन सेंट। देखें इमरान खान साहब जिस पोजीशन पे है, अब कोई मॉरल पोजीशन या कोई एक स्टैंड लेने वाली तो बात ही कोई नहीं। उन्होंने हर बात से वापस हुए हैं, नैबज़दा लोगों को उन्होंने अपने साथ बिठाया है। हर चीज इसलिए कि नईमुल हक ने जो बात कही, खान साहब कहने पे की होगी, खान साहब ने डैमेज कंट्रोल किया होगा। लेकिन ये हमेशा एक फैसला कर बैठते हैं, इनको नुकसान का अंदाजा नहीं होता। बाद में जब इन्होंने देखा कि इन्होंने तो चौधरी साहब को नाराज कर लिया, उसके बाद इन्होंने नईमुल हक को भेजा होगा। मगर जो चौधरी साहब का फैसला अब बताया कामिल अली आगा साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि इससे चौधरी साहब की इज्जत जो है वो बड़ी होगी और बची होगी। आगे आपका समझने को थोड़ा सा कोई हालात बेहतर होंगे, क्योंकि सब्र का पैमाना तो अवाम का लबरेज हो चुका है। मुझे तो यही लगता है चीज़ों को टैकल किया जाए या हैंडल किया जाए या एक नए तरीके से पाकिस्तान को लेके आगे चला जाए, तो वो कोई ऐसी लीडरशिप आपको आती हुई नज़र आती है, या ऐसा कोई ग्रुप या ऐसा लीडर आपको नज़र आता है कि जो सामने आ सके? जी अच्छा आग साहब, एक बात बताएं, क्या अभी आगे आपका समझने को थोड़ा सा कोई हालात बेहतर होंगे, क्योंकि सब्र का पैमाना तो अवाम का लबरेज हो चुका है। मुझे तो यही लगता है, लोग अभी भी पसंद करते हैं इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब को भी पसंद करते हैं लोग, इमरान खान साहब के पीछे चलना भी चाहते हैं अभी लोग,
और इमरान खान साहब पे कंपैरेटिवली दूसरी जो पार्टीज़ की लीडरशिप है उनसे देखा जाए, उनका कंपैरिजन किया जाए, तो वो अभी भी इमरान खान साहब पे फेथ है, उनको ट्रस्ट है। लेकिन डोंट यू थिंक इट्स टाइम कि कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पे सामने आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग जो है वो विदाउट एनी लीडरशिप बाहर निकल आए, क्योंकि लीडरशिप को दुनिया में कहीं भी अगर ऐसा हुआ है, लीडरशिप के बगैर अगर लोग निकले हैं, अवाम सड़कों पे निकले हैं, तो वो एक केओस हो जाता है। सो डोंट यू थिंक एक ऐसी फोर्स आनी चाहिए जो लोग नहीं खुश पीपल्स पार्टी से, जो लोग नहीं खुश नून लीग से, उनकी लीडरशिप से, जो लोग नहीं खुश पीटीआई से, कोई ऐसी लीडरशिप आनी चाहिए बाहर जो उनको एटलीस्ट, जो लोग समझते हैं कि एक नए तरीके से चीज़ों को टैकल किया जाए या हैंडल किया जाए या एक नए तरीके से पाकिस्तान को लेके आगे चला जाए, तो वो कोई ऐसी लीडरशिप आपको आती हुई नज़र आती है, या ऐसा कोई ग्रुप या ऐसा लीडर आपको नज़र आता है कि जो सामने आ सके? जी देखें, इस वक्त तक तो राना साहब सच्ची बात है, पब्लिक के अंदर सिर्फ एक शख्सियत उम्मीद के तौर पे सामने है और वो इमरान खान है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं कि लोग तकलीफ की वजह से लोग परेशान ज़रूर हैं, महंगाई की वजह से परेशान हैं, लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही, लोगों के जो है वो मुलाजमतें नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं, पढ़े लिखे बच्चे जी जो हैं वो बेचारे बेकार फिर रहे हैं। बिल्कुल ठीक और वालिदैन जो है वो बड़े परेशान हैं। इसमें कोई शक नहीं, आम आदमी जो है उसकी आवाज़ भी यही थी। कुछ दिन पहले तक तो लोग काफ़ी शिद्दत के साथ ये बात कर रहे थे कि इन्होंने बड़ा परेशान किया है, महंगाई कर दी है। लेकिन देखें, एक उम्मीद होती है और चंद लफ्ज़ होते हैं जो आवाम के अंदर उम्मीद पैदा कर देते हैं। ये दूसरी तरफ लोगों की तवक्कुआत इमरान खान से ये करप्शन के ख़ात्मे और लूटी हुई दौलत वापस आने के मुतल्लिक़ बहुत सारी हैं। यानी मैं आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ बयान करता हूँ, वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पे आके अपनी परेशानी का इजहार करते थे। मैं गली मोहल्ले में बैठने वाला बंदा हूँ और मेरी रहायश भी अपनी पैदाइश की जगह पे है, तो आप हैरान होंगे कि वो लोग एक तकरीर सुनने के बाद इमरान खान की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अपनी वजारत उज़्मा की परवाह नहीं है, ये जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं मर जाऊंगा लेकिन ये करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा और लूटी हुई दौलत को वापस लाऊंगा। तो लोग आप यकीन करें, अपना जो सपोर्टर था उसको फिर उन्होंने ये बात अपने साथ मिला लिया। इसमें कोई शक। बात यह है कि जिस तकरीर का आगा साहब ने जिक्र किया, मैं उसके हवाले से कैटेगरिकली कहना चाहूँगा। मैं कई टीवी प्रोग्राम्स में पहले कह चुका हूँ कि जहाँ बहुत सारे ना तजर्बेकारी की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं पीटीआई के लोगों और उनकी हुकूमत के साथ, एक सबसे बड़ी बीमारी जो हुकूमत में आने से पहले से है इनको, वो है खामखा फालतू बोलने की, अननेसेसरी स्टेटमेंट्स, गैर ज़रूरी बयानात जिसकी कोई वजह नहीं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। और ये आज जिस मैस में है उसमें 50 to 60%, एक तो 40-50% की नालायकी तो अपनी जगह पे है, नालायकी भी शायद सख्त लफ्ज़ है, ना तजर्बेकारी मैं कह देता हूँ, चलें इसको ऐसे कह रहे हैं थोड़ा सा हम्बल तरीके से। बाकी 50% उनके वो बयानात हैं जो इनकी मतलब है कि 21 साल की स्ट्रगल के दौरान जो आखिरी 2 साल के अंदर कंटेनर से ऊपर से नीचे ट्रोल्स का आ जाना, यूथ को इन्वॉल्व करना, उनको एक नई डायरेक्शन देना, गैर ज़रूरी बयान, सोचे समझे बगैर, वो क्या कहते हैं, सियाको सबाक समझे बगैर बयान दे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ अब होता उसमें ये है, मैं आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि अगर एक सिर्फ ये बीमारी इनकी ख़त्म हो जाए तो इनके 50% मसाइल जो हैं वो कम हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का आगा साहब ने जिक्र किया, गैर ज़रूरी तकरीर, इट वॉज ओ यस इट वॉज नॉट नीडेड। और खान साहब ने क्यों की? खान साहब अब देखे ना, खान साहब इतनी आज भी ही वुड लाइक टू बी कॉल्ड एज कप्तान, ठीक है, वो सियासतदान जरा एडजस्ट नहीं हो रहा, अंदर बाहर एडजस्ट नहीं हो रहा। सो असेंबली में बैठे हुए थे, ऑपोजिशन ने चीखो पुकार शुरू की, नारेबाजी की, उल्टे सीधे नारे लगाए, गो न्याजी गो के नारे लगाए, गलत किया उन्होंने,
उनको भी ऐसे ही तकलीफ होती होगी जब गो नवाज गो के नारे लगते होंगे, इधर गो न्याजी गो के नारे लग गए और खान साहब बर्दाश्त नहीं कर सके, बैठे रहे। आप एक्सप्रेशन देखें, मैंने वो स्पीच देखी है सारी, वो सारा तो वो देखा है। खान साहब बड़े मुश्किल से बैठे रहे। खान साहब असेंबली में बैठ के, बिकॉज ही कुड नॉट डिलीवर अ स्पीच कि उनको जवाब दे सकते, मगर कप्तान जो है वो रह नहीं सका। उसने निकलते साथ ही फैसला किया, नंदी ऐसी तैसी, मैं आज जवाब देना ही देना है रात को, खाम खा तकरीर शुरू कर दी। मेरी वजारत चली, वो कौन लेके जा रहा है आपकी वजारत भाई? आपकी वजारत कहीं नहीं जाएगी, मैं कुर्बान कर दूंगा। क्यों आप कुर्बान करेंगे? 21 साल आपने कुर्बानी देने के लिए आपने जाया किए अपनी जिंदगी के। नहीं, आप कुर्बानी नहीं देंगे, आप कुर्बानी दे नहीं सकते 21 साल के बाद जब आपको वजारत उज़्मा मिली। मैं इन सबको पकड़ूंगा, हम आपके साथ हैं खान साहब, पूरे टीवी के ऊपर कह रहा हूं। आप चोरों डाकुओं को पकड़ें, वकास अकरम आपके साथ है। आप उनके पैसे वापस लेके आए, वकास अकरम आपके साथ है। आपकी तारीफ करेंगे, आपकी ताजीम करेंगे और आप अब कहेंगे कि इसने को अच्छा काम किया। अच्छा, मगर लीडरशिप वाला जवाब दे दो। मगर मुझे ये आप मुझे बात बताएं कि आगा साहब ने कहा खान साहब वाहिद उम्मीद हैं पिछले इलेक्शन तक जिसके जवाब में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं। बिल्कुल मैं आगा साहब से मुत्तफिक हूँ, 150% मुत्तफिक हूँ। इमरान खान इस मुल्क की 150% मुत्तफिक ना हो, 35% टैक्स लग जाए, चलो टच मच भी जीएसटी लग जाए, हर दे लग जाते हैं, ठीक है। वो उम्मीद थे, मगर पिछले 10-11 महीने के दौरान इस बजट तक इमरान खान ने लोगों की, अपने वोटर्स की, पाकिस्तानियों की, गरीबों की इतनी उम्मीदें तोड़ी हैं कि अब वो नाउम्मीदी का सिंबल बन चुके हैं। वो उम्मीद नहीं है। ये बजट उम्मीद वाला है जिसमें घी महंगा हो गया है। 5 किलो की टीन के ऊपर 50, 60, 70 रुपए बढ़ गए हैं 5 किलो के टीन के ऊपर। चीनी कितनी महंगी हो गई है और चीनी कितनी अवेलेबल है। नींबू जो है 450 रुपए किलो हो गया, शायद इस्लामाबाद में इससे भी महंगा हो। छोटी इलायची जो है, जो आज से 6 महीने पहले 1600 रुपए किलो मिलती थी, आज 4200 रुपए किलो हो गई है। वो आप कहां बैठे हैं? आटा कितना महंगा हो गया है। ये किधर, ये कहां जा रहे हैं आप? ये किस तरीके से आप जा रहे हैं? गरीब को साल एंड दोगे? जिसकी बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं उसको उस बेहतर अंजाम तक पहुंचने तक जिंदा तो रखो भाई। इंडियन फिल्मा या बोले हॉलीवुड दी फिल्मा, वो हीरो ने चुकिया कुड़ी नू या बंदे नू सेव किया, वो रेस्क्यू किया, घोड़े के ऊपर डाला, उसको गोली लगी हुई है, घोड़ा दौड़ रहा है, मगर जिस वक्त एंड पे पहुंचे, जिसको बचाने के लिए गए थे, हीरोइन मर गई या बंदा मर गया। और फिर सैड सॉन्ग, ये सैड सॉन्ग जे सारा तुसी उस बंदे नू बचा लो जिन्होंने रेस्क्यू करने आए हो ना, जिन्होंने घोड़े ते पा के, जिस पाकिस्तानी से वादा किया था तुम्हें लुटेरों से और मारो गोली लुटेरों को, बनाओ इनके ऊपर केस, इनको अंदर डालो। मगर कैसे? वो आप देखें, वो जो क्या नाम है उसका, वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी नायब चेयरमैन साहब के हवाले से, जिसके हवाले से मैंने वो ट्वीट भी किया था, ठीक है जी, बड़ा फेमस ट्वीट वो जो हाँ, उसमें वो जो मीडिया ओनर थे वो आज भी अगले दिन क्या 2 घंटे बाद फौरी प्राइम मिनिस्टर हाउस ने कहा कि उनको फारिग कर दिया गया, ठीक है, मगर वो आज भी 4th फ्लोर के ऊपर बैठे मीटिंगें ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? मेरी ट्वीट ठीक साबित हुई ना कि इसका मतलब है कि फिर इसमें गवर्नमेंट का हाथ था। दोनों ही बंदे सीट पे बैठे हैं, नए वाले भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, कोई एक तो गलत होगा। जो एक गलत था आपने उसको सैक कर दिया, वो थे जो वजीर आजम हाउस में बैठे थे, वो गलत है, आपने सैक कर दिया। तो सैक होने के बाद वो अब वहां पे क्या कर रहे हैं? आपने मीडिया एडवाइजर एक आदमी को लगा दिया, वो नैबज़दा था, नैबज़दा है। ये आपके सुखेरा साहब जो आपके सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, ये खुद यूसुफ बेग मिर्जा के ऊपर एक केस बना के गए थे नैब में। आज आपके सेक्रेटरी कॉमर्स है, कल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, केस आप भी आज भी नैब में मौजूद है। वो अपनी सर्विसेज कैसे अंजाम दे रहे हैं? किस चीज के ऊपर आपसे बात करें? क्या उसका जुल्फी का नाम नहीं है किसी लिस्ट के अंदर? बताएं आप, है कि नहीं लिस्ट में नाम? उधर से आप उसको ले लें, खट्टक का नाम नहीं है। ये चेयरमैन नैब ने क्या कहा था कि अगर मैं 7 से 8 आदमी जो है वो पकड़ लूं पीटीआई के तो गवर्नमेंट विल फॉल। मैं बैशीर पाकिस्तानी, ये तो मुझे मजबूरन ये बातें करनी पड़ती हैं। मैं इन सब चीज़ों पे भी लानत भेजता हूँ। खान साहब, हम सबको आप पे एतमाद था कि आप चोरों को पकड़ेंगे। यार 2-4 अपने बंदे एक अलग यूनिट बना लें जो 2 साल लगाएं, जब चोरों को पकड़ लें, कुछ बरामद कर ले, तो फिर आप टीवी पे बातें करें। हमें भी खुशी हो कि हमारे वजीर आजम ने जो वादा किया था पूरा किया। मगर इस दौरान जिस आदमी को डोकों से बचाना चाहते हैं,
जिस पाकिस्तानी को चोरों से बचाना चाहते हैं, जिस पाकिस्तान के निज़ाम को करप्शन से बचाना चाहते हैं, उस निज़ाम का हिस्सा वो शख्स जिसकी वजह से पाकिस्तान आम आदमी उससे रोटी मत खींचे, वो बच्चों के स्कूलों के पैसे नहीं दे सकता, वो अपनी गैस का बिल नहीं दे सकता, वो अपनी बिजली का बिल नहीं दे सकता। नई लीडरशिप की जरूरत है। देखें, हाँ, लीडरशिप की आप जो कह रहे हैं ना, लीडरशिप, क्योंकि इलेक्शन से पहले खान साहब उम्मीद थे, वो हो गया, अब उम्मीदी की तरफ जा रहे हैं। यहां पे जरूरत भी है और ये होगा भी सही। ये जो लोग नून, पीटीआई और पीपीपी से के इसमें उसमें नहीं है इस वक्त, रेडार में है ये, तो जो मैं सुने गल कह रहे हो, ठीक है, सुने, वो इकट्ठे भी होंगे, वो इकट्ठे हो भी रहे हैं। उनको कोई सरकारी सच, कोई सरकारी झूठ, कोई ऑपोजिशन का सच, कोई ऑपोजिशन का झूठ डिफेंड नहीं करना है, उनको खुल के बात करनी। उन्होंने ये तमगे भी नहीं लेने हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बुरे हैं। मैंने ये देख लिया, अच्छे बंदे मुल्क नहीं चला सकते, पैड़े भी नहीं चलाए तो अच्छा भी नहीं चलाया, ठीक है, उनको दरमियाना एंगल करना पड़ना जी। वो खुद ब खुद निकल आएगा। अच्छा, जब वो खुद ब खुद निकल के सामने आएगा और उसके बाद फोर्सेस भी खड़ी होती हैं, ठीक, सबके साथ खड़ी होती हैं, और वो सबसे बड़ी फोर्स जो है वो रब ताला की है। जब उसका गरीब जो है उसके लिए सांस लेना मुश्किल होगा, तो हो सकता है कल आप लीड करें किसी ऐसी चीज को, राणा साहब, हो सकता है कल ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आगा साहब जो है वो किसी ऐसी चीज को लीड करें, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। हमारी किस्मत में लिखा है कि हमने नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान के पीछे जाना है, तो हम गुलामी लिखा के लाए हैं। जो लोग इनके साथ नहीं चलना चाहते उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है जो इन तीनों के साथ नहीं चलना चाहते। आपको चंद महीने में पता लग जाएगा। मैं इजाजत चाहूंगा आगा साहब यहाँ पे, और ये चीज यहाँ पे बिल्कुल सामने वाजे है कि जो लोग नाराज हैं पीपल्स पार्टी से, नून लीग से या इमरान खान साहब से, पीटीआई से, उन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। नाराज के अलावा गैर मुतमईन भी, गैर मुतमईन का लफ्ज ठीक होगा मेरे ख्याल में, गैर मुतमईन है इस सारे निज़ाम से भी और इन लीडर्स से भी। उनको एक क़यादत की ज़रूरत है और ये क़यादत जल्दी आई जी, जल्दी आने वाली जल्दी मुझे भी नज़र आती है जी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।